Fourth, the existence of perfect competition is unrealistic concept. Unrealistic मतलब it is hard to find in real life. तो इसको हमको explain करना है और ये एग्जाम का क्वेश्चन है. अगेन एग्जाम का क्वेश्चन है, तो ध्यान देंगे. ओके. Perfect competition is based on certain fundamental assumptions. क्या assumptions है? Perfect competition याद आया कुछ? Large number of buyers and sellers, जो कि homogeneous product यानी एकदम identical to each other वो products होते थे जो वो market में बेचते थे. Okay, exactly same in quality, design, packaging, size, color. हाँ, फिर उसके बाद कोई सेलिंग कॉस्ट नहीं थी, कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं थी, हर बायर और सेलर को परफेक्ट नॉलेज थी मार्केट की. देन यू हैव व्हाट, कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. ये सब इनकी परफेक्ट कंपटीशन के अजम्पशंस थे. दैट इज ये सब फंडामेंटल्स पे हम डील करते हैं कि द एग्जिस्टेंस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन इज अनरियलिस्टिक. अब जो भी फीचर्स मैंने अभी बोले, क्या वो सारे फीचर्स आपको प्रैक्टिकल लाइफ में मिलते हैं? नहीं मिलते, इसलिए वो अनरियलिस्टिक है. किस किस बेस पे अनरियलिस्टिक है, एक एक पॉइंट हम लेंगे. परफेक्ट कंपटीशन इज बेस्ड ऑन सर्टेन फंडामेंटल अजम्पशंस. फीचर्स जो हमने पढ़े थे, दीज assumptions आर हार्ड टू फाइंड इन रियल लाइफ. यदि वो अनरियलिस्टिक पूछ रहा है तो आपको लिखना है कि ये assumptions आर हार्ड टू फाइंड इन रियल लाइफ. क्यों भाई, कौन से assumptions है वो बताने हैं. फिर इन रियल मार्केट प्रोडक्ट्स आर नॉट होमोजीनियस. देखो, परफेक्ट कंपटीशन में उन्होंने एग्जाम्पल दिया था मिल्क का और वेजिटेबल्स का, कि वो तो एक दूसरे से आइडेंटिकल एकदम सेम होते हैं, लेकिन वो भी तो अपनी क्वालिटी पे चेंज हो जाते हैं. तो एकदम होमोजीनियस प्रोडक्ट यानी कि 100% कि आप दोनों में डिफरेंस ही ना निकाल सकें, ऐसा तो होता नहीं. सो इन रियल मार्केट प्रोडक्ट्स आर नॉट होमोजीनियस, दे आर डिफरेंट ड्यू टू क्वालिटी. प्रोडक्ट की क्वालिटी अलग अलग, डिजाइन, packaging, etc., and are influenced by selling costs like advertisements. तो selling cost जो उस पे incur करते हैं वो होती हैं, लेकिन ये अज्यूम करते हैं परफेक्ट कंपटीशन में कि कोई एडवर्टाइजमेंट या सेलिंग कॉस्ट होती ही नहीं. ओके. सो ये जो अजम्पशन है या जो फीचर है ये रॉन्ग है, मतलब ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता, इसलिए. ओके. ड्यू टू इग्नोरेंस बायर्स एंड सेलर्स डू नॉट possess परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशंस. यस, हमारा एक और फीचर था कि बायर और सेलर दोनों ही वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं और उनको परफेक्ट नॉलेज होती है मार्केट की. तो ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता. बायर और सेलर सभी वेल इन्फॉर्म नहीं होते हैं. कई लोग ज्यादा प्राइस देने को रेडी होते हैं एज बायर्स बिकॉज उनको मार्केट प्राइस पता नहीं होती. तो ये एक अनरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट इसलिए है कि हर बायर और हर सेलर को परफेक्ट नॉलेज हो मार्केट की, ये ट्रू नहीं है. नाउ फिफ्थ पॉइंट, product loyalty, customs, sentiments are crucial to freedom of buyers and sellers. देखो, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में पढ़ा था डिफरेंट डिफरेंट सोप्स और डिफरेंट डिफरेंट उसके ब्रांड्स, और कोई प्रोडक्ट लॉयल्टी होती है, मतलब कोई पर्टिकुलर ब्रांड यूज करता है तो वो यूज करता जाता है वो ब्रांड. इन सबको उन्होंने कुछ भी बेस नहीं माना परफेक्ट कंपटीशन में. तो प्रोडक्ट लॉयल्टी, कस्टम, सेंटिमेंट्स ये सब क्रूशियल होते हैं टू फ्रीडम ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, लेकिन उसका इन्होंने कोई पॉइंट परफेक्ट कंपटीशन में डाला ही नहीं. नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल. परफेक्ट कंपटीशन में उन्होंने क्या अज्यूम किया कि मार्केट प्लेस हर फॉर्म से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो सबको इक्वल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगा, तो हम ये मानते हैं कि देयर इज नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट. पर ऐसा रियल लाइफ में होता है? यदि ये मार्केट है तो कोई फॉर्म उससे दूर होगी, कोई फॉर्म मार्केट से पास होगी, कोई बहुत पास होगी, कोई बहुत दूर होगी. रियल लाइफ में तो ऐसा होता है. जबकि परफेक्ट कंपटीशन ने क्या माना कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो होती है वो लगती ही नहीं है. सो दैट इज ऑल्सो एन अनरियलिस्टिक अजम्पशन. सो इन सब आप फीचर्स याद करो और फीचर्स के हिसाब से बता दो कि ये फीचर्स अनरियलिस्टिक हैं, इसलिए एग्जिस्टेंस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन इज अनरियलिस्टिक
concept.